खरगोन हिंसा के 14 दिन बाद सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने खरगोन एसपी को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में भड़काऊ भाषण, खरगोन जुलूस में शामिल लोगों को हिंसा के लिए उकसाने जैसे आरोप लगाते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई। ज्ञापन में बताया गया कि पिछले दिनों खरगोन में रामनवमी जुलूस के दौरान आपत्तिजनक, अभद्र, मुस्लिम समाज की महिलाओं के प्रति अश्लील और मुस्लिमों की भावनाओं को आहत करने वाले नारों के कारण सांप्रदायिक हिंसा हुई, जो अत्यंत दुखद है। जिस तरह एक समूह धर्म की आड़ में प्रदेश की कानून व्यवस्था को चुनौती दे रहा है, वो कोई ढकी छिपी बात नहीं है। ये समूह धार्मिक यात्राओं के नाम पर हथियारों समेत तय मार्गों का उल्लंघन कर मुस्लिम बस्तियों में घुसता है, मस्जिदों के सामने भड़काऊ नारेबाजी करता है, जिससे टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है। कुछ इन्हीं कारणों से खरगोन में भी हिंसा भड़क उठी। हिंसा के बाद लोगों की सुरक्षा के प्रहरियों और स्थानीय प्रशासन का दोहरा रवैया सामने आया, जो अत्यंत चिंताजनक है। जो स्थानीय पुलिस प्रशासन धार्मिक जुलूस में शामिल उद्दंड युवकों को नियंत्रित नहीं कर सका, उसने मुस्लिमों के खिलाफ अतिरिक्त उत्साह का सबूत देते हुए एक तरफा एफआईआर दर्ज की। बड़ी संख्या में लोगों को गिरफ्तार किया गया और उन्हें बुरी तरह प्रताड़ित भी किया गया। दूसरी तरफ मुस्लिमों की रिपोर्ट दर्ज नहीं की जा रही है। मजबूरीवश मुस्लिम समाज ने ऑनलाइन एफआईआर का आवेदन किया है। बात यहीं तक नहीं रुकी और पीड़ित मुस्लिम पक्ष के मकानों को गैर कानूनी ढंग से ध्वस्त कर लोगों के आशियाने उजाड़ दिए गए। खरगोन पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन में ये भी कहा गया कि हमारी अपेक्षा है कि खरगोन में आपके नेतृत्व में कानून व्यवस्था बेहतर हो, ताकि समाज का पुलिस प्रशासन पर भरोसा कायम। इसीलिए आज समझो, जो कश्मीर के अंदर हुआ वो हमारे मोहल्लों में ना हो, हमारे इलाके में ना हो, ये समझना जरूरी है। कल श्रीनगर में जामिया मस्जिद के अंदर कुछ लफंगों ने नारा लगाया, बुरहान वानी के नाम का लगाया, आजादी मांगी, मूसा आतंकवादी के नाम की आजादी मांगी। आज खरगोन की धरती से मैं उन्हें ये कहना चाहता हूँ कि जिस घर से बुरहान निकलेगा उस घर में घुसकर मारेंगे। अधीक्षक खरगोन से आज हमारी मुलाकात हुई है और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया मध्य प्रदेश की तरफ से मैं यहाँ आया हूँ और आज हमने उन्हें खरगोन के संबंध में एक आवेदन दिया है, जिसमें हमने उनसे निवेदन किया है कि खरगोन में जो एक पक्षी कार्रवाई हो रही है, सिर्फ मुसलमानों के ऊपर ही मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, मुसलमानी की ही संपत्ति को नुकसान पहुँचाया जा रहा है, मुसलमानों के घरों को ही तोड़ा फोड़ा जा रहा है। तो इस संबंध में उनसे निवेदन किया है कि ये एक पक्षी कार्रवाई ना करें, क्योंकि ये विवाद दो पक्षों का है, तो कार्रवाई दोनों पक्षों पर बराबर होना चाहिए। दूसरा ये कि इस पूरे विवाद में पुलिस ने बहुत सारे ऐसे लोगों को उठा रखा है जो नाबालिग हैं और निर्दोष हैं। हमने उनसे ये भी निवेदन किया है कि जो लोग इसमें निर्दोष हैं और जो नाबालिग हैं उनको भी रिहा किया जाए। साथ ही हमने उनसे ये भी निवेदन किया है कि जो एक व्यक्ति यहाँ मृत हो गया है, जिसका नाम इब्रेश है, उसकी हत्या में जो लोग शामिल हैं उनके भी मकान तोड़े जाने चाहिए और जो 3 लोग फरार हैं उनको भी गिरफ्तार करके उनके भी मकान तोड़ना चाहिए। यही सारा निवेदन आज हमने उनसे किया है और साथ साथ ये निवेदन किया है कि खरगोन में अमन व अमान बनाने के लिए सारे लोगों के ऊपर निष्पक्ष रूप से कार्रवाई करें। जो भी व्यक्ति इसमें दोषी है, चाहे वो किसी भी समाज का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, उस पर निष्पक्ष कार्रवाई होना चाहिए, न कि किसी व्यक्ति विशेष और समुदाय विशेष पर कार्रवाई होना चाहिए। और इस पूरे घटनाक्रम में जो एक व्यक्ति है कपिल मिश्रा, वो इस पूरे घटनाक्रम का रचनाकार है, इस पूरे घटनाक्रम का मास्टरमाइंड है। हमने उनसे ये भी निवेदन किया है कि कपिल मिश्रा के ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाकर उसको भी गिरफ्तार किया जाए। क्या नाम आपका? डॉक्टर मुमताज़ कुरैशी, प्रदेश महासचिव सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया मध्य प्रदेश।